नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पिछली बार हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 6वें श्लोक तक अर्थ को समझा था। आज हम सभी 7वां, 8वां, 9वां और 10वां इन 4 श्लोकों के अर्थ को समझेंगे। 7वां श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। इसका अन्वय इस प्रकार है, द्विजोत्तम अस्माकं तु ये विशिष्टा तान् निबोध। अस्माकम का मतलब, इसके पहले द्विजोत्तम। द्विजोत्तम शब्द का मतलब है द्विज में जो उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ हैं, वे द्विजोत्तम हैं। वास्तव में द्विज किसे कहते हैं? द्वि का मतलब होता है दो और ज का मतलब जन्म लेने वाला, अर्थात जिनका 2 बार जन्म हुआ है वह द्विज कहलाता है। 2 बार जन्म, एक तो पक्षी का होता है जो सबसे पहले अंडे के रूप में उनका जन्म होता है और फिर दूसरी बार पक्षी अंडा से बाहर निकलता है। दूसरा ब्राह्मण, जो पहले तो माँ के गर्भ से जिनका जन्म होता है और उसके बाद जब उपनयन होता है, जब गुरु जी उन्हें संस्कार देते हैं, तब उनका दोबारा जन्म होता है ज्ञान प्राप्त होने पर। इसलिए ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। और यहाँ जो आचार्य हैं अर्थात द्रोणाचार्य, वे द्विजोत्तम कहलाते हैं, द्विजों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए दुर्योधन उन्हें द्विजोत्तम कह रहा है। हे द्विजोत्तम, अस्माकम यानी हम सब के पक्ष में, हम सब के, तो ये विशिष्टा जो मुख्य सेना नायक हैं, तान निबोध। तान का मतलब उन सबको, निबोध का मतलब जान लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, उन पर ध्यान दे दीजिए। ते संज्ञार्थम, ते का अर्थ होता है आपकी, संज्ञार्थम संज्ञा के लिए, संज्ञा मतलब नाम के लिए, संज्ञा शब्द का मतलब होता है नाम, यानी कि उनको याद दिलाने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए। मम सैन्यस्य नायकाः, मेरी सेना के जो नायक हैं, तान ब्रवीमि, उन सब को मैं बोलता हूँ। अर्थात द्रोणाचार्य को दुर्योधन अपनी सेना में जो मुख्य सेना नायक हैं या सैनिक हैं, उन सब के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। यद्यपि सेनापति भीष्म हैं, लेकिन द्रोणाचार्य को दुर्योधन उनके विषय में सारी बातें अच्छी तरह से बताना चाहते हैं। 8वां श्लोक है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब हमारी सेना में कौन कौन है? सबसे पहले तो भवान। भवान शब्द का मतलब होता है आप। भीष्मः और भीष्म पितामह, कर्णः कर्ण, समितिञ्जयः कृपः, समिति यानी संग्राम, जय यानी विजयी, कृपः यानी कृपाचार्य, एवं अश्वत्थामा, उसी तरह से अश्वत्थामा हमारे पक्ष से लड़ रहे हैं। विकर्णः, विकर्ण भी हमारी ओर से लड़ रहे हैं। सौमदत्ति तथैव च, और उसी तरह से सोमदत्त का पुत्र भी हमारी ओर से लड़ रहे हैं। अर्थात ये सारे जो नाम हैं हमारे मुख्य
सैनिक जो सेना नायक है उनको मैं आपको बता रहा हूं, उनके बारे में आप अच्छी तरह से जान लीजिए। 9वां श्लोक है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये बहवः शूराः, अन्य का मतलब इसके अलावा, इसके अतिरिक्त बहुत सारे शूरवीर हैं। मदर्थे, मत अर्थे, मत मतलब मेरे, अर्थे मने के लिए, मेरे लिए। त्यक्त जीविताः, जीवित शब्द का मतलब होता है जीवन, और त्यक्त जीविताः का मतलब होता है जीवन की इच्छा का त्याग करके जो हमारी ओर से लड़ने आए हैं, वे सभी त्यक्त जीविताः हैं। नाना शस्त्र प्रहरणाः, जो अनेक अस्त्र और शस्त्र को चलाने वाले हैं। सर्वे, सर्वे का मतलब सबके सब। युद्ध विशारदाः, युद्ध कला में विशारद हैं, चतुर हैं। 10वां श्लोक है, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अब इस श्लोक की सुंदरता देखिए, एक जगह है भीष्माभिरक्षितम और दूसरी जगह है भीमाभिरक्षितम। इसका अर्थ जानते हैं। द्रोणाचार्य को चुप देख करके दुर्योधन मन में विचार हुआ कि हम अपनी सेना के विषय में जो मेरे मन में है वो हम द्रोणाचार्य को बता दें। इसलिए अंत में अपनी ओर से बात कहते हैं, अस्माकं तत्बलम अपर्याप्तम। हे द्रोणाचार्य, हम सब की, अस्माकं का मतलब हमारी, तत्बलम वह सेना, बलम शब्द का मतलब सेना, जिसे फोर्स कहते हैं, पांडवों की विजय करने में अपर्याप्तम, अपर्याप्त है। पांडव के ऊपर विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यानी असमर्थ है। क्यों असमर्थ है, इसका जवाब देते हैं भीष्माभिरक्षितम। क्योंकि हमारी सेना भीष्म के द्वारा संरक्षित है। अब भीष्म के द्वारा संरक्षित होने से असमर्थ कैसे है, इसका वह जवाब देते हैं क्योंकि भीष्म उभय पक्षपाती हैं। भीष्म तो दोनों पक्ष को अपना समझते हैं, पांडवों को भी और कौरवों को भी। इसलिए इस कारण से हमारी सेना पांडवों की सेना पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, अपर्याप्तम। एतेषाम इदम बलम, और एतेषाम का मतलब इन सब की, इन सब की, किन सब की, पांडवों की सेना का यह इदम बलम मतलब यह सेना, पांडवों की यह सेना पर्याप्तम, पर्याप्त है, समर्थ है, यानी कौरवों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है। क्योंकि भीमाभिरक्षितम, यह भीम के द्वारा अभिरक्षित है। भीम के द्वारा अभिरक्षित होने का तात्पर्य क्या है कि भीम अपनी सेना का पक्षपाती है, लेकिन भीष्म उभय पक्षपाती हैं। इसलिए इन्होंने अपनी कमी, अपनी कमजोरी द्रोणाचार्य को बता दिया, और जो पहले से डरा हुआ है युद्ध होने से पहले से, उनकी सफलता में तो संदेह है ही। आज बस इतना ही। नमस्कार।